आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। नमस्कार, खास मुद्दों को लेकर मैं हूं विकास सिन्हा और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। आज का खास मुद्दा है बालाजी की कार्यशैली। जी हां, मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में बालाजी की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पिछले दिनों मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भी बालाजी की कार्यशैली पर सवाल उठाया था। वह जांच टीम भी बैठी थी, लेकिन हुआ वही ढाक के तीन पात, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही वजह है कि बालाजी के जो सुपरवाइजर और कर्मी हैं लगातार कर्मियों पर दोहन कर रहे हैं। आज एक बार फिर बालाजी की कार्यशैली पर सवाल उठाया गया है। वहां कार्यरत तमाम कर्मचारियों ने आज सदर अस्पताल परिसर में ही बालाजी के खिलाफ अपना आक्रोश प्रकट किया। वह कहा कि बालाजी ने उन्हें कम वेतन यानी कम मानदेय दे करके महीने में जितने उसके मानदेय होते उसको काट करके पेमेंट कर रही है। यह कोई नई बात नहीं है। पिछले दिनों आपको पता है कि 135 मजदूर की जगह बालाजी लास्ट मात्र 5 से 10 यानी कह सकते एक आध दर्जन मजदूर रख करके तमाम मजदूरों के नाम पर पैसा उठा रहा है। इस सवाल को लेकर राधाकृष्ण किशोर ने मंत्री ने भी सवाल उठाया था और एक बार फिर बालाजी की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। वो भी वहां कार्यरत कर्मचारियों ने आज सवाल उठाया है और उसके विरोध में प्रदर्शन भी किया है। वो कहा कि बालाजी लगातार जो उसके सुपरवाइजर हैं, कर्मी हैं, वो लगातार धमकी देते हैं कि अगर तुम कंपनी के खिलाफ जाओगे तो तुम्हारी सैलरी काट दी जाएगी और तुम्हें कार्य से हटा दिया जाएगा। यानी डरा धमका करके काम लिया जा रहा है कर्मियों के साथ। कर्मी के जो मानदेय है वो भी नहीं समय पर भुगतान किया जा रहा है और जो मानदेय है उसमें भी कटौती करके भुगतान किया जा रहा है। यानी मनमानी, बालाजी के कर्मियों की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बालाजी के सुपरवाइजर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, बालाजी के कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बावजूद अभी तक जांच कमेटी ने क्या फैसला लिया है, जांच कमेटी में क्या कार्रवाई हुई है, अभी तक कोई इसका आता पता नहीं है। क्या बालाजी पर कार्रवाई अब हो पाएगी या बालाजी की कार्यशैली पर आखिर कब तक इस बालाजी की कार्यशैली ऐसे ही रहेगी? बालाजी के जिस तरह से कार्यशैली है उस पर कर्मी सहित आम जनता भी उस पर सवाल उठा रही है, लेकिन आखिर हो क्या रहा है? बालाजी के कार्यशैली पर आखिर कब तक सवाल उठते रहेंगे और कब तक हॉस्पिटल प्रशासन चुप रहेगी? बालाजी के कार्यशैली पर अभी वहाँ के कर्मी जो है आज प्रदर्शन किए और इसमें पहुँचे जिला परिषद सदस्य संग्राम सिंह। उन्होंने भी यह सवाल उठाया कि बालाजी के कार्यशैली में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन की चेतावनी दी है। लेकिन आखिर कब तक सहते रहेंगे बालाजी के कर्मचारी ये मनमानी? बालाजी के सुपरवाइजर लगातार दोहन कर रहे हैं कर्मचारियों पर, वो धमकी दे रहे हैं, लगातार डरा धमका करके काम ले रहे हैं और ये भी कहते हैं कि अगर तुम कंपनी के खिलाफ जाओगे, कंपनी के कार्यशैली पर आवाज़ उठाओगे तो निश्चित रूप से तुम्हारी वेतन तो कटौती होगी और साथ ही साथ तुम्हें कार्य से भी मुक्त कर दिया जाएगा। समस्या है आपको? सर, हम लोग का वेतन बहुत कम आया है। किस पोस्ट पे है पहले आप ये बताइए? कंप्यूटर ऑपरेटर 17 नंबर रजिस्ट्रेशन काउंटर जो पर्ची कटता है वहाँ पे रहते हैं। क्या मामला है ये बताइए? अब ये मामला हम लोग तो नहीं बता, हम लोग के यहाँ पर बस क्वेश्चन करने पर बोला जा रहा है कि आउट इन बायोमेट्रिक का जो गया है ना, उसके वजह से इतना कम वेतन आया है। तो जब हम लोग काम ही नहीं किए तो इसमें पहले हल्ला काहे न हुआ कि यहाँ पे काम नहीं हुआ? उसको पहले क्वेश्चन होना चाहिए था ना। तो जब पैसा आ गया तब इन और आउट का हल्ला हो रहा है, उसके चलते हम लोग का पैसा कम आया। कब आपकी बहाली हुई? हम 2018 से हैं। 18 से? हाँ। कब से ये परेशानी झेल रहे हैं? परेशानी तो ये शुरू से ही है। शुरू से? हाँ, लेकिन कोरोना टाइम से जो भी वेतन था सही था। इसके बाद पिछले बार जांच पड़ताल खूब हुआ तो बढ़ा वेतन, हम लोग का बहुत खुशी लगा कि अब तो सही लगता है, रास्ता पर आ गए हम लोग। लेकिन फिर अब की आया तो 1.5 महीना पार हो गया तब आया वेतन। अब पता नहीं कटने के चलते आया कि कैसे आया, अभी वो महीना का गया हम लोग का। कितना पेमेंट है और आपको कितना मिला? ऐसे पहले शुरुआत मिला था 7,000, 7,000 से 75, 75 से 78, 78 से 96, 96 से 10 कुछ था और पिछले बार आया 13,000, मैंने 14,000 के लमसम आया, कुछ पैसा कम ही था ऐसे। तो हम लोग के सोचे कि अब तो 14 के 14 आएगा ही, लेकिन उसमें भी अब कम हो गया। कितना आया इस अब बार? की 7600 आया है मेरा। हाँ, बाकी का इन लोग से भी कम है। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम लोग का जो वेतन है वो मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? अब नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग वैसा ही काम करेंगे, तो आएंगे इन आउट करेंगे, चल देते हैं घरे। जब इन आउट से पैसा मिलना ही है तो काम काहे करेंगे हम लोग, बताइए। हम लोग भी तो अगर 5,000 6,000 में काम चल जाता है तो बाकी दिन घरे काम करते हैं, उससे तो वेतन बराबर होगा ना।
अब असिस्टेंट के पोस्ट पे है। क्या कब बहाली हुई थी आपकी? 2016 में हम आए थे लैब असिस्टेंट के पोस्ट पे। और हम लोग का पेमेंट जो है पहले कुछ ठीक मिल रहा था, कम मिल रहा था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते गया। और उसके बाद पिछला महीना में 11,000 आया था हम लोग का, असिस्टेंट के पोस्ट पे थे तो। और इस बार 50% आया है पैसा। और हम लोग का 6 घंटा ही ड्यूटी है, ओनली फॉर 6 घंटा ड्यूटी है। तो आउट इन दोनों बनाए हम लोग, लेकिन यहाँ पे है कि 10 साढ़े 10 बजे ऑफिस का टाइम से ही बनाना है, तो हम लोग पास नहीं ना है। 8 बजे सुबह में आना है, 2 बजे जाना है। आउट इन दोनों को बनाना है। मेरे पास सारा चीज़ है अपना, जो बायोमेट्रिक बनाए हैं उसके हिसाब से हम लोग का इस मंथ पेमेंट नहीं है। हम नहीं संतुष्टिजनक पेमेंट नहीं। जो पेमेंट पिछला महीना आया था वही हम लोग मांग करना चाहते हैं। नहीं, इस बार तो नहीं की है, लेकिन पहले करते थे। पिछला महीना हम लोग को संतुष्टिजनक आया था कि हर महीना बढ़ेगा बढ़ते आया है। पिछला महीना ठीक था, इस महीना हम लोग का 50% कट गया है। से बोल रहे हैं कि आपकी बहाली हुई है 18। हाँ, उस समय हाँ 7 से लेकर 25 तक, ऐसा फिर पहले कभी हुआ है? पहले कोरोना से पहले होता था पेमेंट, 6 महीना 3 महीना नहीं आता था। उसके बाद अभी रेगुलर कोरोना के बाद आना स्टार्ट हो गया। पेमेंट कम आता था, धीरे धीरे बढ़ते हम लोग का 10+ हो गया। इस बार तो 50% कट गया है। अभी आपके बीच संग्राम सिंह जी हैं। जी क्या भैया से मिले, मांग कर रहे हैं? इनसे यही मांग कर रहे हैं कि आप से जो बनता है हम लोग का हेल्प कीजिए, मदद कीजिए। ऑफिशियली भी मदद कीजिए। आप ऑफिस में सुना नहीं जाता हम लोग का कोई भी बात। किस पोस्ट में है? हम सफाई कर्मी हैं, ठीक ना। 2016 से ड्यूटी कर रहे हैं। वो ने मिलता था 3,000, 3,000 से 35 हुआ, 3500 से 4,000 हुआ, 4,000 से 45 हुआ। ऐसे बढ़ते हम लोग के 7,500 शिकायत किए थे CS सर पास अक्टूबर में। तो हम लोग के पैसा 7,500 बढ़ के आया था। उसी पर फिर पैसा उसी मिल रहा था 7,500। इसका बाद है कि वो वैसे रह गया। तो फिर जाके एक बैग हम लोग फिर हाला गुला किए, तो बोले सब कि नहीं, इससे पैसा आप लोग के 11,000 वेतन मिलेगा ना। तो 11,000 मिला है। इसका बाद पैसा ये अबर में 1 रुपया नहीं, अरे 5,000 मिला है, 4,000 मिला है, 3,000 मिला है, ऐसे पैसा मिला है। और दूसरा बात है कि ड्रेस हम लोग के बालाजी दिए भी नहीं किए हैं। तो हम लोग ड्रेस कहाँ से पहने? ड्रेस नहीं पहन के आएंगे तो बोलेंगे कि आपका हाजिरी काट देंगे, तो ये कर देंगे। तो हम लोग के 11,000 जो वेतन है वो हम लोग के मिलना चाहिए। एक्चुअली जो पार्टनर के लड़का का एक्सीडेंट हो गया था और जानकारी चला कि एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में आया हुआ है। तो हम देखने आए हुए थे। देखे कि हम बहुत सारे जैसे लोग लिखा पढ़ी कर रहे हैं, तो हमको लगा कोई बात है क्या। हम अपने स्वयं पूछे आकर के, तो बोले कि हाँ, हम लोग बालाजी की स्टाफ है और हम लोग जो 31 दिन काम करते हैं और वेतन जो उसका 25% 30% आता है हम लोग का। मेरा एक चीज़ कहना है कि यहाँ पर सुप्रिटेंडेंट पलामू हैं, CS पलामू हैं, उपायुक्त पलामू हैं, क्या ये सब लोग संज्ञान और ध्यान नहीं है कि जो 30 दिन काम करता है, 31 दिन काम करता है और 25% वेतन पे चलेगा, उन लोग के बाल बच्चे परिवार कैसे चलेंगे? जितने भी सिस्टम है, पूरे सिस्टम में तो खाली बालाजी के स्टाफ भरा हुआ है। और यही नहीं, पूरे पलामू जिला की बात कर रहा है। बालाजी जो है ना, जो नाम है ना, इसको ब्लैक लिस्ट करके सबको दूसरे को कोई वो करना चाहिए। हम तो एक ही चीज़ बोलना चाहेंगे माननीय मंत्री वित्त राधाकृष्ण जी से कि बालाजी को हटा करके और किसी अन्य को लाइए, ताकि काम भी अच्छा से हो और भुगतान भी अच्छा से हो। भुगतान नहीं हो पा रहा है। कहाँ से 30 दिन लोग काम कर रहे हैं, कहाँ से 3,000 रुपये 30 में काम करेंगे? किसी को 14,000 मिलता है, उसको 7,000 मिल रहा है, किसी को 5,000 मिल रहा है, 1,400 मिल रहा है। यह घोर अन्याय है। लोग साथ अन्याय किया जा रहा है। इसके साथ मिली भगत कौन है नहीं है, सारे लोग ऊपर वाले लोग जानते हैं। मेरा एक ही चीज़ कहना है कि लोगों को भुगतान अगर नहीं होता हुआ तो हम बैठ करके जो सबको एक दिन स्ट्राइक करवा देंगे और कैसे चलाएंगे लोग, हॉस्पिटल वाले लोग, वो वाला लोग समझेंगे। जानकारी और हमको मिला सभी लोग से कि जो इन लोग के ऊपर हैं, यानी सुपरवाइजर हो या जो भी लोग हों, बोलते अगर तुम लोग शिकायत कहीं करोगे तो तुम लोग की नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो हम एक ही चीज़ बोलना चाहेंगे, अब CS पलामू के बोलना चाह रहा है कि वैसे बोलने वाले लोग को पहले वो जल्दी तत्काल हटाइए। जो बोलते हैं ये लोग से जुबरिए हैं, ये लोग को धमकी देते हैं, उन लोग यहाँ से जल्दी हटाइए। और बालाजी को बोलिए कि अगर काम करना है तो बढ़िया से काम करें, तो बढ़िया सीमेंट के बारे ये मत समझे कि हम खाली जिला प्रधान हैं। खाने के लिए बहुत लोग खाते हैं, हमको खाने के लिए कोई में दम नहीं है। हम सच के साथ कल भी थे और सच के साथ आज भी हैं। आप तो देख रहे हैं, पूरे पाटन में देख रहे हैं, पाटन के जिला तक देख रहे हैं। जरूरत है बालाजी के कार्यशैली पर जो है अंकुश लगाने की। जरूरत है बालाजी के जो इलीगल रूप से कार्यशैली हो रही है उस पर अंकुश लगाने की। बालाजी के अंदर में कार्यरत कर्मियों का दोहन रोकने की।
और इसके लिए अस्पताल प्रबंधक को एक ठोस कदम उठाना होगा और इसे लेकर जिले के तमाम जिलाधिकारी हो या जो भी जिला प्रशासन को एक ठोस पहल करने की ज़रूरत है ताकि बालाजी के कार्य में सुधार हो सके। हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।